जापान का एक शांत हाई स्कूल। हॉलवे के एंड में एक पुराना, क्रैक्ड, धूल से भरा मिरर पड़ा था। सब लोग उसे इग्नोर करते थे, पर मिरर किसी को इग्नोर नहीं करता। एक शाम स्टूडेंट रेन वहां से लेट होकर गुजरा। हकीकत में रेन सीधा खड़ा था, पर मिरर में वह जमीन पर पड़ा था, हाथ खून से भरे, जैसे उसकी डेथ का अंतिम पल मिरर ने दिखाया हो। रेन बहुत डर गया, पर उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा हो। नेक्स्ट डे असेंबली में अनाउंसमेंट हुआ, रेन रूफटॉप से गिरकर मर गया, बिल्कुल मिरर जैसा। वही पोज, वही चोट, सब कुछ सेम। फिर स्टूडेंट्स को समझ आया, ये मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ये 24 घंटे बाद होने वाली डेथ दिखाता है। और फिर डेथ्स शुरू हो गईं। किसी को मिरर में पानी में डूबते दिखाता, किसी को कोई इनविजिबल हाथ गला दबाते हुए, किसी को रूफटॉप से गिरते हुए, किसी को स्टैटिक बनकर मिटते हुए। और 24 घंटों के अंदर मिरर की हर बात सच हो जाती। टीचर्स ने मिरर को कवर किया, तोड़ना चाहा, पर हर सुबह मिरर वापस वहीं आ जाता, जैसे कोई उसे रात में अंदर से ही वापस रख देता हो। कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे मामले का ट्रूथ ढूंढेंगे, क्योंकि हर दिन किसी नए स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देती, और हर दिन स्कूल थोड़ा और टेरिफाइंग, थोड़ा और साइलेंट हो जाता। उन्होंने मिरर को कई बार ऑब्जर्व किया। एक पैटर्न साफ दिखने लगा। डेथ बदल सकती है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी वीकनेस, अपने सबसे बड़े फियर का सामना करना पड़ता। जिसने ड्राउनिंग देखी, वह अकेले रात में स्कूल के पूल तक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने पानी को छुआ, मिरर में उसकी इमेज थोड़ी फ्लिकर हुई और उसकी डेथ टल गई। जिसने रूफटॉप देखा, उसने अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बदल दिया। दोस्तों से दूर रहा, स्टेयर्स अवॉइड की, रूफटॉप गेट बंद कराया, और रात में उसकी रिफ्लेक्शन मिरर से गायब हो गई। कुछ लोग बच गए, पर उसकी एक भयानक प्राइस थी। हर बची हुई जिंदगी के साथ मिरर के पीछे दिखने वाली शैडो थोड़ी और डेंस, थोड़ी और क्लियर, थोड़ी और अलाइव होती गई। पहले वह सिर्फ ब्लरी थी, फिर उसका चेहरा उभरने लगा, आंखें दो गहरे काले वॉइड्स जैसी। एक दिन स्टूडेंट्स ने देखा कि वो शैडो अब मिरर की डेप्थ में खड़ी नहीं है, बल्कि कांच के बिल्कुल पीछे उन्हें सीधे देख रही है। और जैसे जैसे मौतें टलती गईं, वो शैडो उन स्टूडेंट्स के और पास आती गई जिन्होंने किस्मत को चैलेंज दी थी। एक रात हॉलवे की लाइट्स तेजी से ब्लिंक होने लगीं, टुक टुक टुक, जैसे कोई अदृश्य फोर्स बिजली को खींच रही हो। मिरर पर एक लंबा गहरा क्रैक तेजी से ऊपर तक चढ़ा, जैसे किसी ने अंदर से ग्लास को खरोंचा हो। और क्रैक रुकते ही वह शैडो एक झटके में मिरर के अंदर से बाहर निकल आई। उसका शरीर लंबा, क्रुकेड, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। उसकी चाल धीमी, घिसटती हुई, जैसे हर कदम पर फर्श की आत्मा खींच रही हो। उसकी आंखें ब्लैक होल्स की तरह थीं, अंधेरा नहीं, अंधेरे से भी गहरा। उसकी सांस इतनी कोल्ड कि पास की हवा में धुआं जमने लगा। छांव इतनी हैवी कि हॉलवे की दीवारें काली पड़ने लगीं। अब लोग कहते हैं, वो एंटिटी सिर्फ मिरर में फंसी छाया नहीं थी, वो एक कलेक्टर है जो हर बचाई हुई जिंदगी के बदले एक नई आत्मा लेने आती है। अब वो हॉलवे में रोमिंग करती है, धीमी आवाजें, विस्पर्स, जैसे कोई नाम ले रहा हो। मिरर अब सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, वो एक वार्निंग है। रात में अगर कोई उस हॉलवे से गुजरे, तो मिरर में उसकी अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। सामने सिर्फ वही शैडो खड़ी होती है, नीचे झुकी हुई, एकदम स्टिल, और उसकी नजर सीधे तुम्हारे टुमारो पर होती है।